हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही रोमांटिक सीन देखा था विंग और वांग जी के बीच। अब इससे आगे देखते हैं। हमें लोटस पियर का दिखाया जाता है। लोटस पियर में जंगशा तो अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मैडम यू का गुस्सा वो तो बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। वो मतलब चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। लोटस पियर में हर एक नौकर ना सुन पा रहे थे मैडम यू का गुस्सा, और सभी एकदम शांत खड़े हो गए थे। किसी में हिम्मत नहीं था कि कुछ बोले या फिर कुछ करे। वो मतलब इस टाइम को ना मैडम यू के सामने भी भटकना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते फालतू में ही मैडम यू का जो गुस्सा है ना, उसका शिकार वो नौकर या फिर डिसिपल्स बनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सभी मैडम यू के आसपास से दूर दूर ही जा रहे थे, मतलब आसपास दिख भी नहीं रहे थे। मैडम यू के पास बस उनका 2 नौकर ही था, उनके 2 सर्वेंट्स ही थे जो मैडम यू को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैडम यू जो कि जियांग पर बहुत ही ज्यादा भड़क रही थी और जियांग को वापस आने के लिए बोल रही थी, बट जियांग चला गया था अपने कमरे में और उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था। चिल्लाना और चीखना सुनकर जियांग फैमिया आ गए थे मैडम यू के पास। जियांग फैमिया गुस्से में बोलते हैं, यू क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता है क्या कि यंग मास्टर लैन भी यहाँ पर आए हुए हैं? वो हमारे रिश्तेदार हैं। तो तमीज से बिहेव करो। उनके सामने तुम ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो, चीख सकते हो? अगर उन्हें सुनाई दे गया तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर ना मैडम यू चिल्लाते हुए कहती है, फैंग मियान तुम्हारा बेटा ये पागल है, ये वांग जी को छोड़कर चला आया है अकेला ही। यह सुनकर जियांग फैमिया कुछ भी नहीं कहते, वो जियांग चंग को कुछ भी नहीं कहते। हालांकि जियांग चंग वहां पर था भी नहीं, फिर भी मैडम यू थोड़ी सी चिढ़ती हुई बोलती है कि फैंग मियान तुम कुछ तो कहो। मैंने इतना मेहनत किया था उन दोनों को एक साथ लाने के लिए, उन दोनों को थोड़ा टाइम देने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, बट तुम्हारा लड़का ये ऐसा कैसे कर सकता है? ये एक ओमेगा है, इसको अपने फ्यूचर का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जियांग फैमिया ने चिल्लाकर कहा, बस करो यू, और कितना नीचे गिरोगे तुम? हाँ, तुम्हारा बेटा, मेरा बेटा जियांग चंग ना बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि वो ऐसे ही अपने ब्रदर का घर तोड़े। तुम कैसी माँ हो? मुझे पता है यू कि तुम विंग को पसंद नहीं करती हो, मुझे पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कोई किसी से इतना नफरत कैसे कर सकता है, जिसके चलते एक बच्चे का घर, एक बच्चे का नया बसा हुआ घर तोड़ने में भी बिल्कुल संकोच महसूस नहीं होता। तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा कि तुम विंग के साथ क्या कर रहे हो? मैडम यू ना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। उन्होंने कहा, चुप करो फैंग मियान, मैं बस अपने बेटे का फ्यूचर देख रहा हूँ। और यह सुनकर ना फैंग मियान ने कहा, तुम बकवास कर रही हो, सब कुछ तुमने ऑलरेडी बिगाड़ दिया है, और बिगाड़ो मत, तुम अपने ही जाल में फंस जाओगे और इस तरीके से फंसोगे कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम दोबारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अभी भी वक्त है, अपने कदम पीछे हटा लो, अपने सोच को क्लियर करो, अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो कि जियांग चंग को तुम वांग जी के साथ फिर से शादी करवाओगे। ये सब कुछ सोचना बंद करो। ये सुनकर ना मैडम यू बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। उन्होंने कहा कि फैंग मियान एक सच बात बताना, कभी भी तुमने जियांग चंग से प्यार किया है? कभी भी तुमने मुझसे प्यार किया है? कभी भी तुमने यानली से प्यार किया है? सच बताओ, क्या तुमने अपने परिवार से कभी प्यार किया भी है, या तुम्हारा सारा प्यार बस उस लड़के के लिए है? जियांग फैमिया ना खांस रहे थे, उनका तबीयत थोड़ा सा खराब था, वो अभी भी मतलब वीक थे, बुखार, और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर भी वीक हो जाता है, तो वो अभी थोड़ा वीक है। और मैडम यू की इन सारी बातों को सुनकर ना उनके दिमाग में, उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था अपने माइंड में। मतलब होता है ना मेंटली थोड़ा सा प्रेशर फील होना जब आप वीक होते हो तब।
तो जियांग फैमिया अभी अपने सर को अपने हाथों से पकड़ते हैं, बट मैडम यू को तो कुछ भी दिख नहीं रहा था। उन्हें अपने हस्बैंड का हेल्थ भी नहीं दिख रहा था, उन्हें तो बस अपना गोल दिख रहा था। मैडम यू जो कि बोले जा रही थी और जियांग फैमिया अब ये सब कुछ नहीं सह सकते थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यू। मैडम यू ने जैसे ही जियांग फैमिया को इतने जोर से चिल्लाते हुए सुना ना, वो एकदम शांत हो गई थी। ये शायद फर्स्ट टाइम है जब जियांग फैमिया इतनी हाइपर हो गए थे। हाँ, जियांग फैमिया हमेशा गुस्सा करते रहते थे, हमेशा नाराजगी जताते रहते थे, बट इतना ऊंची आवाज में चिल्लाकर कभी भी बात नहीं करते थे। और आज उन्होंने ऐसा किया। जियांग फैमिया ने कहा, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ यू, अब मुझसे नहीं हो रहा है। तुम एक ओमेगा के नाम पे कलंक हो। एक बच्चे से, एक बच्चे से जो कि तुम्हारे बच्चे का जो उम्र है ना उससे भी छोटा है, उससे कोई इतना शिद्दत से नफरत कैसे कर सकता है। कहते हैं कि किसी भी जानवर को भी अगर इंसान अपने घर में लाता है ना तो कुछ दिनों में उससे लगाव हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है। मैं तो एक इंसान का बच्चा लेकर आया था, एक इंसान का बच्चा जो इतना प्यारा है, इतना आज्ञाकारी है, इतना खुले दिल का है, इतना पवित्र मन का है, लेकिन तुम उससे आज तक प्यार नहीं कर पाए। प्यार तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे मन में तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तक नहीं है, एक सिंपैथी तक भी नहीं है तुम्हारे मन में उसके लिए। तुम्हारे मन में बस उसके लिए नफरत भरा हुआ है। मैं समझ नहीं पाता कि कोई इंसान कैसे किसी से इतना शिद्दत से नफरत कर सकता है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या? मैंने आज तक अपने सारे ड्यूटीज को फॉलो किया है, मैंने तुम्हें टाइम दिया है, अपने बच्चों को टाइम दिया है और उसे भी टाइम दिया है। मैं आज तक अपने एक भी ड्यूटी से नहीं भागा हूँ, लेकिन तुम हर बार उस बच्चे को अपने से दूर करते गए। हर बार जब उस बच्चे को थोड़ा सा प्यार का जरूरत था ना, तब तुमने उसे अपने से इतने बुरी तरीके से दूर किया कि उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूटा होगा, लेकिन उसने आज तक तुमसे बदतमीजी नहीं किया। खैर, अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, तो मैं नहीं आऊँगा। और हाँ, एक और बात, तुम खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से, तब मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करूँगा। ये बोलकर जियांग फैमिया अपने सर्वेंट्स के साथ ना अपना सर पकड़ के वहाँ से चले गए थे। मैडम यू जो कि वहाँ पर खड़ी थी, उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, बट वो ज़्यादा देर तक के लिए नहीं था। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने सर्वेंट्स से कहा, चलो। वो 2 सर्वेंट्स ना पूछते हैं कि कहाँ पर महारानी। मैडम यू ने कुछ भी नहीं कहा, मैडम यू बस चलना स्टार्ट करते हैं। अब हमें विंग और वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि विंग को पीछे से हक किए हुए था और वो विंग के नेक पर किसेस कर रहा था। विंग जो कि पूरा वांग जी के शरीर के ऊपर ना अपना पूरे शरीर का वजन डाल के एकदम लीन होके खड़ा था पानी के अंदर। वांग जी के एक एक किस से ना विंग को इतना ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, उसके पूरे शरीर में गूज़बम्स आ रहे थे। ऐसा कुछ वांग जी और विंग दोनों ही पहली बार फील कर रहे थे। वांग जी को भी एक अलग सा ही सेंसेशन अपने पूरे बॉडी में फील हो रहा था, जैसे जैसे वो विंग को टच कर रहा था। वांग जी अपने बॉडी में हीट महसूस कर पा रहा था कि उसका बॉडी कैसे गर्म हो रहा है और विंग का भी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। हालांकि वो दोनों ठंडे पानी में खड़े थे, बट फिर भी उनका बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। वांग जी ने अब विंग को अपनी तरफ घुमाया और विंग का फेस पकड़ा। विंग का फेस जो कि रेड हो गया था, विंग ब्लश कर रहा था और विंग ना वांग जी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, वो अपनी नज़रों को चुरा रहा था। वांग जी जो कि विंग के दोनों गालों को ना पकड़ता है और विंग को अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। विंग के आंखों में भी एक शाइनेस था, एक अलग सा चमक था, एक अलग सा नशा था जो वांग जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अब ना वांग जी धीरे से विंग का लिप्स कैप्चर करता है और विंग को किस करने लगता है। पहले तो बहुत ही जेंटली वो दोनों किस कर रहे थे, बट धीरे धीरे किस बहुत ही मेसी होता गया, बहुत ही रफ होता गया और डिमांडिंग होता गया।
वांग जी ने जैसे ही महसूस किया ना कि विंग अब ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है छूटने का, तब जाके वांग जी ने विंग को छोड़ा था। और वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और सांसें ले रहे थे, गहरी गहरी ब्रीथ ले रहे थे, अपने मुंह को खोल कर ब्रीथ ले रहे थे। उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था, बट फिर भी वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे, एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे, एक दूसरे को शेमलेसली देख रहे थे। कुछ देर ब्रीथ लेने के बाद, अच्छे से सांस लेने के बाद, वांग जी ने विंग को कमर से उठाकर अपनी बाहों में उठा लिया था। मतलब एकदम विंग चढ़ गया था वांग जी के ऊपर। मतलब वांग जी के कमर को अपने दोनों पैरों से विंग ने जकड़ लिया था और अपने दोनों हाथों से वांग जी का जो नेक है ना, उसको रैप कर लिया था। अब वो दोनों इतने क्लोज थे ना कि वो उन दोनों का जो सांस है वो एक दूसरे के ब्रीथ को इतने अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे थे, जैसे कि वो दोनों एक ही हो गए हैं। उनके बीच थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं था, उनका बॉडी एक दूसरे से एकदम चिपक गया था, बस उनके लिप्स में थोड़ा सा डिस्टेंस था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग का बॉडी जो कि एकदम वाइट मिल्क जैसा था, वो धीरे धीरे ना रेड पड़ रहा था। मतलब विंग के नेक पर हल्का सा रेडनेस भी छाया हुआ था। वांग जी समझ पा रहा था कि विंग शाय फील कर रहा है, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। और सेम वांग जी के साथ भी हो रहा था, उसका नेक पूरा रेड हो गया था, उसका ईयर भी रेड हो गया था। विंग ने जैसे ही देखा ना वांग जी का ईयर रेड होते हुए, तो विंग ने हल्के हाथों से ना उसके ईयर को टच किया। विंग के ऐसे करने पर ना वांग जी ग्रोन कर उठा था और वांग जी विंग को फिर से एक बार अपने और करीब लाते हुए किस करता है। इस बार वो दोनों फिर से एक दूसरे के माउथ के साथ खेल रहे थे, एक दूसरे के माउथ के अंदर टंग फाइट कर रहे थे, एक दूसरे के माउथ को अपने टंग से एक्सप्लोर कर रहे थे। वांग जी पूरा फील कर पा रहा था विंग को। धीरे धीरे ना वांग जी विंग को उठाकर पॉन के और अंदर तक लेके जाने लगा था। अब पानी वांग जी के कमर से थोड़ा ऊपर था, विंग का भी कमर एकदम पानी के नीचे था। विंग और वांग जी जो कि एक दूसरे के बाहों में, एक दूसरे के आगोश में एकदम खोए हुए थे। विंग तो पूरा खो चुका था, उसको होश ही नहीं था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। उसको ख्याल ही नहीं था कि वो दोनों बाहर है, कोई भी उनको देख सकता है। बट विंग के दिमाग में तो अभी ये सब कुछ आ ही नहीं रहा था, उसका दिमाग पूरा ब्लॉक हो चुका था। वांग जी जैसे ही विंग के रोप्स को खोलने लगता है ना, वांग जी विंग के लोअर रोप्स को खोलता है। हालांकि विंग और वांग जी दोनों ही एकदम ही अपने इनर रोप्स में थे, तो आसानी से वांग जी विंग के लोअर रोप्स को खोल पाया था, एकदम ही आसानी से। जैसे ही विंग ने महसूस किया ना कि कुछ अलग है, वैसे ही विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग के लोअर रोप्स को एकदम खोल चुका था और वांग जी का हाथ विंग को टच कर रहा था। विंग का वो शॉकिंग एक्सप्रेशन देख कर ना वांग जी रुक गया था। वांग जी ने कहा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं रुक जाता हूँ। बट विंग का शॉकिंग एक्सप्रेशन ना कुछ ही देर तक टिका था, उसके बाद विंग ने वांग जी को गले से लगा लिया था और वांग जी के लिए यही काफ़ी था, यही इशारा काफ़ी था। वांग जी अपने काम को कंटिन्यू करता है और कुछ ही देर में ना विंग धीरे धीरे दर्द का जो आवाज़ है ना वो निकालने लगता है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। वांग जी उसको प्रिपेयर कर रहा था तो उसको दर्द हो रहा था। वांग जी विंग के पीठ को अपने एक हाथ से सहला रहा था और अपने दूसरे हाथ से विंग को प्रिपेयर कर रहा था। जैसे ही वांग जी को महसूस होता है कि विंग प्रिपेयर हो गया है, वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग से परमिशन मांगता है क्या वो आगे बढ़े या नहीं। यह सुनकर ना विंग बहुत ही नर्वस हो गया था, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है और ये सिचुएशन कितना बुरा है। वो लोग प्रॉपर बेड में भी नहीं है, बट अभी इतना एक रोमांटिक सिचुएशन को विंग बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए विंग ने अपना सर ना हमें हिला दिया था। फिर वांग जी विंग को कहता है, बस रिलैक्स रहना, कुछ नहीं होगा, अपने बॉडी को रिलैक्स करो। ये बोलकर वांग जी धीरे से खुद को एंटर कराता है विंग के अंदर। विंग जो कि वांग जी को बहुत पहले से फील कर पा रहा था, वांग जी कितना हार्ड हो गया था, कितना गर्म है, सब कुछ फील कर पा रहा था। लेकिन जैसे अब वांग जी धीरे धीरे उसके अंदर एंटर कर रहा था ना, अब विंग को और भी अच्छी तरीके से फील हो रहा था और विंग को ये बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रहा था।
विंग इस पेन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। विंग ने अपने दोनों पैरों को ना और भी ज़्यादा टाइटली जकड़ लिया था, अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक पे और भी ज़्यादा टाइटली जकड़ लिया था। और विंग के मुंह से ना दर्द का आवाज़ निकल रहा था, विंग के आंखों से भी आंसू निकल आए थे। वांग जी से विंग का हालत देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वांग जी ने कहा हम यहीं पर रुकते हैं, आगे हम बाद में बढ़ेंगे। जैसे ही वांग जी विंग से हटने लगा ना, वैसे ही विंग ने कहा नहीं, मैं हैंडल कर सकता हूँ, अगर हम बाद में करेंगे तब भी तो मुझे इतना ही पेन होगा ना। यह सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग जिसने अपने आंखों को झुका लिया था। वांग जी ने विंग को कहा क्या तुम श्योर हो? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांग जी फिर से विंग के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में विंग को थोड़ा पेन सहना पड़ा था, बट थोड़ी देर में वांग जी विंग के अंदर एंटर हो चुका था। और फिर वांग जी धीरे धीरे मूव होना शुरू करता है। विंग जिसके मुंह से बस मौन निकल रहा था, वो भी बहुत प्यारे प्यारे, और वांग जी उन मौन्स को सुन रहा था। वांग जी अभी बहुत जेंटल था, क्योंकि यह विंग का फर्स्ट टाइम है और वो दोनों कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, तो वांग जी को डबल जेंटल रहना होगा, अच्छे से विंग का केयर करना होगा। विंग को बिल्कुल भी वो पेन देना नहीं चाहता। विंग का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, वो वांग जी बिगाड़ना नहीं चाहता, उसका एक बुरा फील लेके वो नहीं देना चाहता है। फर्स्ट टाइम में ही वो विंग को बुरा फील नहीं करवाना चाहता है, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत ही ज़्यादा। और विंग को भी इतना प्लेजर फील हो रहा था, साथ में उसको पेन भी फील हो रहा था। जितना प्लेजर मिल रहा था उतना ही पेन, बट वो पेन को इग्नोर कर रहा था और प्लेजर को महसूस कर रहा था। विंग और वांग जी का जो फेरोमोन है ना, वो मिक्स हो गए थे और पूरे लोटस पॉन्ड में उनके फेरोमोन्स फैल गए थे। लोटस का जो सेंट है ना, वो भी फीका पड़ गया था। वांग जी और विंग का फेरोमोन मिलकर जो फ्रेग्रेंस बना था ना, वो इतना सुंदर था, इतना अट्रैक्टिव था और इतना ज़्यादा इंटीमेसी वाला एक सेंट बन गया था और इतना ज़्यादा अच्छा था, और वो पूरे लोटस पॉन्ड में फैल गया था। माहौल इतना अच्छा था, लेकिन तभी वांग जी को कुछ महसूस होता है। विंग अभी कुछ महसूस करने की हालत में नहीं था, वो बस वांग जी को महसूस कर रहा था। बाकी पूरा दुनिया जाए भाड़ में, अभी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं। कोई भी आ जाए देख ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी जिस स्टेज में है। बट वांग जी वो अपने प्रॉपर होश को नहीं खोया था, वो विंग को संभाल रहा था। तभी वांग जी को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई आ रहा है यहाँ पर। ये सोचते ही, ये महसूस होते ही वांग जी विंग को लेकर ना, जो बड़े बड़े पत्थर थे आसपास, उनके पीछे चला गया था। उनके पीछे जाते ही वांग जी ने देखा कि वहाँ पर मैडम यू उनके साथ 2 सर्वेंट्स को लेकर आई हुई है। महारानी यू आते ही देखती है कि वहाँ पर वांग जी का और विंग का रोप्स पड़ा हुआ है किनारे पर, तो वो आसपास ना देखने लगती है कि कहाँ पर है, बट उनके सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वांग जी विंग को लेकर पत्थर के पीछे चला गया था। अब वो ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और वो अपने सर्वेंट से कहती है कि कहाँ पर है राजकुमार लान के कपड़े, यहाँ पर है, लेकिन वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ विंग जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था, क्योंकि वांग जी रुक गया था। विंग जिसके कानों में मैडम यू का कुछ भी नहीं आ रहा था, पता है, वो तो अपने ही धुन में खोया हुआ था, तो वो डिसअपॉइंटली वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी विंग को देखता है और विंग के डिसअपॉइंट फेस को देखता है, और वो मैडम यू को देखता है। फिर वांग जी विंग को थोड़ा सा पुश करता है और रॉक के सहारे ना थोड़ा सा ऊंचा करके खड़ा कर देता है, और फिर वांग जी विंग के साथ दोबारा से इंटीमेट हो जाता है। और इस बार वांग जी बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, और इस बार वांग जी के हार्शनेस को विंग हैंडल नहीं कर पा रहा था, वांग जी के रफनेस को विंग हैंडल नहीं कर पा रहा था। विंग के मुंह से लिटरली चीखे निकल रहा था, मौन नहीं, और वो सब क्लियरली मैडम यू और उनके सर्वेंट्स सुन पा रहे थे। और वो बच्चे नहीं थे कि उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। मैडम यू को इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो विंग पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे ये सुनने के बाद। बट वो बिल्कुल भी विंग की आवाज़ों को और नहीं सुन सकते हैं, इसलिए ना वो सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं अपने सर्वेंट्स के साथ। वो सीधा लोटस पे जाते हैं और अपने कमरे में जाके ना चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लगते हैं। उनका सारा प्लान, उनका सारा मेहनत सब खराब हो गया। उनको लग रहा था कि सब खत्म,
अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज जो उन्होंने सुना उसके बाद तो वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनका सारा प्लान चौपट हो गया है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने सारे सामानों को तोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और गुस्से में थे बहुत ज़्यादा। मैडम यू का आखिरी होप भी टूट गया था। अब मैडम यू फील कर रही थी कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकती है, वो हार चुकी है, वो विंग से हार गई है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है विंग और मैडम यू में कभी कंपटीशन था? नहीं ना, सब कुछ मैडम यू अपने आप ही सोच रही थी और विंग से नफरत कर रही थी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आज का पार्ट जितना हॉट और स्वीट लगा है ना, कल का पार्ट उतना ही दुख भरा लगेगा। बट डोंट वरी गाइज, सब कुछ ठीक है। वांगजी और विंग अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं, और उनके बीच में भी कोई भी नहीं आएगा, ठीक है? तो कल के पार्ट को सुनकर कोई भी ये मत कह देना कि ये क्या है। बाय बाय, कल मिलेंगे एक अजीब सा पार्ट लेकर।